खबर आपके साथ शेयर करेंगे। साद रिजवी से उलमा की मुलाकात 7 घंटों तक जारी रही। मुलाकात में शरीक हामिद रजा ने बहुत जल्द ब्रेक थ्रू की उम्मीद जाहिर कर दी है। साद रिजवी से मुलाकात में हामिद रजा सर समेत दीगर शामिल थे। उनका कहना था कि हुकूमती इमा पर हमने मुज़ाकरात नहीं किए, मुल्क में अमन कायम करने के लिए तमाम उलमा की कोशिश है। मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द शुरू होगा, पेशरफ्त हुई है। साद रिजवी ने कारकुनान को पुरअमन रहने की अपील की है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद अहमद से। जुनैद, मजीद क्या डिटेल्स है आपके? जी हाँ, साद रिजवी से उलमा के वक्त की मुलाकात जो है वो जारी थी। तकरीबन शाम 3:30 बजे ये मुलाकात शुरू हुई थी और तकरीबन 7 घंटे से जायद के दौरानिए के अंदर ये मुलाकात जारी रही। जिस दौरान जो है वो उलमा के वक्त ने साद रिजवी के साथ जो है वो रोजा भी अफ्तार किया। इस दौरान जो है वो मुलाकात से निकलने के बाद हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उसके दौरान उनका कहना था कि मुज़ाकरात के अंदर इंतहाई मस्बत पेशरफ्त हुई है और बहुत जल्द आवाम को इस हवाले से ब्रेक थ्रू भी मिलेगा। उन्होंने आवाम से दवा करने का भी कहा और उनका कहना था कि बहुत जल्द मस्बत पेशरफ्त। ये तमाम जो मसालिक के उलमा थे उनकी अपनी काविश थी, वो किसी हुकूमती इमा के ऊपर इस वक्त यहाँ पर नहीं आए और उन्होंने जो ये सारे मुज़ाकरात किए हैं ये सिर्फ मुल्क के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किए हैं। उनका कहना है कि इस हवाले से मुज़ाकरात का अगला दौर भी जल्द शुरू होगा। हुकूमती टीम और मजहबी जमात की मुज़ाकराती टीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा, जिसके अंदर हुकूमती टीम और मजहबी जमात की टीम जो है वो इस धरने के ऊपर और एहतजाज के हवाले से मुज़ाकरात करेंगे और मस्बत। ठीक है, तीसरा राउंड अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। साद रिजवी से उलमा की मुलाकात 7 घंटों तक जारी रही। मुलाकात में शरीक हामिद रजा ने बहुत जल्द ब्रेक थ्रू की उम्मीद जाहिर कर दी है। साद रिजवी से मुलाकात में हामिद रजा सर समेत दीगर शामिल थे। उनका कहना था कि हुकूमती इमा पर हमने मुज़ाकरात नहीं किए, मुल्क में अमन कायम करने के लिए तमाम उलमा की कोशिश है। मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द शुरू होगा, पेशरफ्त हुई है। साद रिजवी ने कारकुनान को पुरअमन रहने की अपील की है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद अहमद से। जुनैद, मजीद क्या डिटेल्स है आपके? जी हाँ, साद रिजवी से उलमा के वक्त की मुलाकात जो है वो जारी थी। तकरीबन शाम 3:30 बजे ये मुलाकात शुरू हुई थी और तकरीबन 7 घंटे से जायद के दौरानिए के अंदर ये मुलाकात जारी रही। जिस दौरान जो है वो उलमा के वक्त ने साद रिजवी के साथ जो है वो रोजा भी अफ्तार किया। इस दौरान जो है वो मुलाकात से निकलने के बाद हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उसके दौरान उनका कहना था कि मुज़ाकरात के अंदर इंतहाई मस्बत पेशरफ्त हुई है और बहुत जल्द आवाम को इस हवाले से ब्रेक थ्रू भी मिलेगा। उन्होंने आवाम से दवा करने का भी कहा और उनका कहना था कि बहुत जल्द मस्बत पेशरफ्त। ये तमाम जो मसालिक के उलमा थे उनकी अपनी काविश थी, वो किसी हुकूमती इमा के ऊपर इस वक्त यहाँ पर नहीं आए और उन्होंने जो ये सारे मुज़ाकरात किए हैं ये सिर्फ मुल्क के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किए हैं। उनका कहना है कि इस हवाले से मुज़ाकरात का अगला दौर भी जल्द शुरू होगा। हुकूमती टीम और मजहबी जमात की मुज़ाकराती टीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा, जिसके अंदर हुकूमती टीम और मजहबी जमात की टीम जो है वो इस धरने के ऊपर और एहतजाज के हवाले से मुज़ाकरात करेंगे और मस्बत। ठीक है, तीसरा राउंड अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।